हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम 6 से एग्जाम्पल को। लास्ट क्लासेस में हमने 5 तक एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। हमने कंप्लीट करना चैप्टर, जैसे लास्ट क्लासेस में हमने लास्ट चैप्टर्स को कवर किया बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसे इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। स्टेटमेंट कवर करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास डाटा गिवन है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश लगा करके, 1 लाख की कैश लगाई गई तो 1 लाख कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल है जो दिखा देंगे 1 लाख से। जब रेंट को एडवांस में पे किया था तो इसे प्रीपेड रेंट बोलते हैं। जो करंट ईयर का खर्चा नहीं होता, आने वाले ईयर का खर्चा एडवांस में जब कर दिया जाता है तो इसे प्रीपेड रेंट बोलते हैं। इसे हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते होते हैं। तो यहाँ पे 3000 है जो प्रीपेड असेट, ये असेट्स बढ़ गई है। दूसरी तरफ पेमेंट करने से कैश कम हो गई है। दोनों इम्पैक्ट है जो असेट साइड पे देखने को मिलेंगे, कैश कम हो जाएगी और प्रीपेड असेट है जो बढ़ जाएगी। परचेज किया गया गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। अब यहाँ पे गुड्स परचेज की गई, कुछ तो कैश में खरीदी है, कुछ उधार में खरीदी है, लेकिन स्टॉक तो टोटल कितना काउंट किया जाएगा 50 + 20 70 करके। अब यहाँ पे जो कैश में परचेज की गई है उससे कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट परचेज करने से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। कहते हैं कि सेल कर दिया गुड्स को 80,000 में, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी 40,000 तो माइनस कर देंगे हम स्टॉक में से, क्योंकि कॉस्ट को माइनस किया जाता है। 80,000 की कैश में सेल की गई है तो 80,000 क्या हो जाएगा, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। 40 वाली गुड्स को 80 में सेल कर दिया, 40 प्रॉफिट होगा, 40 प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। पेड सैलरी इन कैश 4500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। तो यहाँ पे सैलरी कुछ कैश में पे की गई है और अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी वो खर्चा होता है जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की गई है, उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। जो कैश में पे की गई है 4500, ये तो हम कैश में से माइनस कर देंगे। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है ये सैलरी अभी पे नहीं की गई, करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लायबिलिटी बन जाती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में दिखा देंगे। 4500 + 1000 करके हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए जब मोटरसाइकिल ख़रीदा जाता है तो ये ड्राइंग कहलाता है। तो यहाँ पे जब ख़रीदा गया कैश कम हो गया और दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्राइंग को। स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिखती हैं कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें हम जानते हैं कि जो असेट्स होती है वो इक्वल आती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी की, यानी कि असेट्स इक्वल है कैपिटल प्लस में लायबिलिटी की। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इक्वल आती है। स्टार्ट करते कहते स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो 1 लाख रुपए कैश लगा के जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो इससे बिजनेस के अंदर कैश आ गया और दूसरी तरफ है जो कैपिटल आ गई है। तो यहाँ पे जो कैश है 1 लाख लगाई गई है तो यहाँ पे 1 लाख कैश दिखा देंगे और कैपिटल है जो 1 लाख की हो चुकी है। अब यहाँ पे जब इसको क्लोज करते हैं नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 लाख कैश और 1 लाख कैपिटल दोनों साइड के आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि पे किया गया रेंट एडवांस में 3000। जब एडवांस में रेंट पेमेंट की जाती है तो इसे प्रीपेड रेंट बोलते हैं, यानी कि प्री होते हैं पहले ही पेमेंट कर दी, यानी कि रेंट की 3000 से। प्रीपेड रेंट जो हमारे लिए असेट्स होता है तो यहाँ पे इसको प्रीपेड रेंट को हम दिखा देंगे कि जब इसकी पेमेंट की गई है एक तो कैश चला गया तो माइनस कर देंगे 3000 की, कैश चला गया, दूसरी तरफ असेट्स बढ़ गई है 3000 से। अब नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 1 लाख में से 3000 माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस करके 1 लाख में से 3000 तो 97,000 बैलेंस आता है कैश का, और यहाँ पे ये 3000 से और 1 लाख से। तो अब भी दोनों ही साइड अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वल है। 97,000 + 3000 करेंगे इक्वल आ जाएगा 1 लाख के। नेक्स्ट कहते हैं कि परचेज किए गुड्स कैश में 50,000, क्रेडिट में 20,000।
अब यहाँ पे परचेज़ करने से, जब गुड्स को परचेज़ करते हैं तो उससे स्टॉक बढ़ जाता है, स्टॉक हमारे पास असेट्स होती है। अब यहाँ पे कुछ गुड्स को कैश में खरीदा है, जिसको कैश में खरीदा उससे कैश का आउटफ्लो हो गया, 50,000 तो चला गया कैश खरीदने से। जब क्रेडिट में खरीदे तो उससे जब क्रेडिट परचेज करते हैं क्रेडिटर्स बढ़ जाती है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, तो यहाँ पे हमने लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिखा देंगे। क्रेडिटर्स बढ़ गए क्रेडिट परचेज करने से, क्रेडिट परचेज की गई 20,000 से, तो यहाँ पे 20,000 की जो क्रेडिट परचेज होगी। अब हमने देखा कि 50,000 तो कैश में परचेज है, 20,000 जो क्रेडिट में परचेज है, टोटल कितनी परचेज हो जाएगी 50 प्लस में 20, 70,000 से जो स्टॉक बढ़ गया। नई अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे 97,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो हमारे पास बनता है 47,000 से। कैश बैलेंस हमारे पास 47,000 आ गया। ये एज इट इज़ रहेगा 3,000, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 70,000 एज इट इज़, यहाँ पे 20,000 एज इट इज़, और यहाँ पे ये 1 लाख से एज इट इज़। नेक्स्ट कहते हैं कि सोल्ड की गया गुड्स कैश 80,000 कॉस्टिंग 40,000। कहते हैं कि 40,000 वाली गुड को 80 में सेल कर दिया, कॉस्ट कितने 40,000। अब स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 40,000 से स्टॉक कम हो जाएगा, 40,000 गुड्स सेल कर दी। अब कैश में सेल किया, कितना कैश आया 80,000, तो कैश में बैलेंस 8 ऐड हो जाएगा 80,000 का। अब हमने देखा कि 40 वाली गुड्स को 80 में सेल कर दिया, 40 प्रॉफिट हो गया। जो 40 प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे 40,000 को। बैलेंस टैली करते हैं 47,000 प्लस में 80,000 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1,27,000 कैश का बैलेंस आ जाएगा। ये 3,000 एज इट इज़ रहेगा। 70,000 माइनस में 40,000 करेंगे तो 30,000, ये 20,000, 1 लाख प्लस 40 करेंगे तो 1,40,000। नेक्स्ट कहते हैं कि सैलरी पे की है कैश में और कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है। जो सैलरी कैश में पे की गई है उसके लिए कैश कम हो गया 4,500 से, कैश कम कर देंगे 4,500 से, कैश चला गया। सेकंड कहते हैं कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि सैलरी पे करनी बाकी है, तो ये लायबिलिटी होती है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे इसको दिखा देंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा देनी है 1,000 से, कि 1,000 से आउटस्टैंडिंग सैलरी है। 4,500 ये पे करने, 1,000 ये पे करें, टोटल कितना पे करना है 5,500। तो कैपिटल में से कितना माइनस कर देंगे 5,500, दोनों को ऐड कर देंगे 4,500 प्लस में 1,000, तो 5,500 इसमें माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा 1,27,000 माइनस में 4,500 करेंगे, 122,500 बैलेंस आ गया। 122,500 ये 3,000 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 30,000 एज इट इज़ रहेगा। 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 20,000, यहाँ पे 1,40,000 माइनस में 5,500 करेंगे, 134,500 बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये नई अकाउंटिंग इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट कहते हैं बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब होता है कि ड्राइंग कर ली है, पर्सनल यूज़ के लिए इसको मतलब कि इस्तेमाल करना है, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं करना, तो इसको ड्राइंग बोलते हैं। जब खरीदी गई मोटरसाइकिल तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा, कैश चला गया होगा बिजनेस से। जब कैश चला गया होगा तो इसको माइनस कर देंगे 30,000 को कैश में से, तो कैश कम हो गया 30,000 से। अब कैपिटल में से माइनस करते थे हम ड्राइंग को, 30,000 पे हम यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग के। नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन अब हमारे पास आ जाएगी 122,500 माइनस में 30,000 करेंगे, 92,500 बैलेंस आ जाएगा। 92,500 से ये 3,000, यहाँ पे 30,000, ये 1,000, ये 20,000, 1,34,500 में से 30,000 माइनस करेंगे, 1,04,500 बैलेंस आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये संबंध है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। शो करना इफेक्ट ट्रांजेक्शन्स गिवन है। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया है, तो ये कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। गुड्स लगाइए, स्टॉक बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। बिल्डिंग लगाइए, बिल्डिंग असेट होती है, बिल्डिंग बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट कहते हैं कि परचेज किया गुड्स कैश में, जब गुड्स कैश में परचेज किया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ कैश है जो माइनस हो जाएगी। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, कहते हैं 20,000 कॉस्ट को 35,000 में सेल कर दिया। 20,000 का तो स्टॉक कम हो जाएगा, 35,000 से कैश आ जाएगी। 20,000 वाली गुड्स को जब 35,000 में बेच दिया तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं हमें कि परचेज़ की गई गुड्स राहुल से, तो जब राहुल से गुड्स परचेज़ की गई है तो यहाँ पे कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब कि क्रेडिट में परचेज़ की गई है, स्टॉक बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। ही सोल्ड गुड्स टू वरुण, कहता है वरुण को सेल कर दिया, तो यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं किया, तो मतलब कि उधार में सेल किया गया है, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। कितने से डेटर बढ़ जाएंगे? 60,000 से, क्योंकि 52,000 वाली गुड्स को 60,000 में सेल कर दिया, लेकिन जो स्टॉक कम होगा वो कितने से हो जाएगा? 52,000 से। 52,000 वाली गुड्स को 60,000 में सेल करने से जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पे राहुल है, जो राहुल से जो परचेज की गई थी गुड्स उसकी अब पेमेंट की गई है। अब राहुल से परचेज की गई थी 55,000 में, पेमेंट उसकी 53 में की है, कैश का आउटफ्लो 53,000 से हो गया, 55 को 53 दे दिए तो फ़ायदा हो गया, तो ये कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल के अंदर। सैलरी पे की गई है, सैलरी पे करते तो यहाँ पे हमारी कैश जाता है, कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, अब यहाँ पे वरुण कौन था? डेटर था, डेटर से पैसा मिला है, डेटर से कितना पैसा लेना? 60,000, कहता 59 मिला है, तो यहाँ पे कैश में 59 ऐड हो जाएगा, लेकिन 60 लेना था, 59 मिला है तो 1,000 का लॉस हो गया, क्योंकि डेटर से पैसा मिलता होता है, कम मिला है तो लॉस हो गया, ये कैपिटल में से माइनस कर देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि रेंट पे करना बाकी है, तो यहाँ पे लायबिलिटी जो ये बढ़ जाती है, रेंट आउटस्टैंडिंग थी तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिखा देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग को, और सेकंड इसकी जो एंट्री की जाएगी वो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। कमीशन रिसीव हुआ है, कैश का इनफ्लो हो जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैश बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ जाएगी। अमाउंट विदड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़, कि जब अमाउंट निकाला गया बिजनेस से तो कैश कम हो गया, दूसरी तरफ पर्सनल यूज़ है तो ये ड्राइंग होती है, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया बिल्डिंग के ऊपर, डेप्रिसिएशन चार्ज करना यानी कि फिक्स्ड असेट्स, जो हमने यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई थी, तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है फिक्स्ड असेट्स होती है, बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे 10,000 का, और दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सोल्यूशन करते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं और समझते हैं कि ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे असेट्स जो होती है वो इक्वल आती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाए गए 2,30,000, तो यहाँ पे हमने कैश का बैलेंस बढ़ा देना है, कैश लगाई गई है 2,30,000 से, तो 2,30 की कैश आ गई। दूसरा कहते हैं गुड्स को हम स्टॉक से नोट करते हैं, स्टॉक आ गया है, स्टॉक जो आया है वो 1,00,000 रुपये का, तो यहाँ पे हमने 1,00,000 दिखा देने हैं। तीसरा बिल्डिंग लेके आए हैं, तो बिल्डिंग को हम यहाँ पे दिखा देंगे 2,00,000 से, तो यहाँ पे कैपिटल के रूप में 3 चीज़ें लेके आया है, एक तो 2,30 की कैश, 1,00,000 का स्टॉक, 2,00,000 की बिल्डिंग, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल में यहाँ पे जब दिखाएंगे कैपिटल में कितना बैलेंस आ जाएगा, 2,30 प्लस 1,00,000 प्लस में 2,00,000, तो यहाँ पे 5,30,000 पे टोटल है जो कैपिटल आ गई है। 5,30 की कैपिटल लगा दी गई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट कहते हैं ही परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए तो इससे स्टॉक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 50,000 की गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया। सबसे पहले हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन नई वाली बनाते हैं, तो यहाँ पे 2,30,000 बैलेंस एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1,00,000 बैलेंस एज इट इज़ आएगा, 2,00,000 एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे इसका 5,30। नेक्स्ट कहते हैं जब परचेज़ किया गुड्स कैश में तो कैश चला गया, कैश माइनस कर देंगे, 50,000 से कैश चला गया। दूसरी तरफ जो गुड्स को खरीद के लेके आए तो उससे स्टॉक बढ़ जाएगा, तो 50,000 का स्टॉक है जो ऐड हो जाएगा। कैश चली गई 50,000 से और स्टॉक है जो ऐड हो गया, तो यहाँ पे नई अकाउंटिंग इक्वेशन हमें मिल जाएगी। 2,30,000 माइनस में 50,000 करेंगे 1,80,000 से, 1,00,000 प्लस में 50 करें 1,50,000, यहाँ पे ये 2,00,000 से और ये 5,30,000 से। इस तरीके से नई अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमें
मिल गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 20,000, 20,000 वाली गुड्स को 35,000 में सेल कर दिया। सेल की है कैश में, कैश आएगा कितने में सेल किया 35 में, तो कैश ऐड कर देंगे 35,000, जबकि गुड्स की कॉस्टिंग 20,000 थी तो कॉस्ट में से हम माइनस कर दें, कितने की कॉस्ट है 20,000 तो माइनस कर दिया। 20 वाली गुड्स को 35 में सेल किया तो 15,000 का प्रॉफिट हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है। अब हमारे पास नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ से पता चल जाएगी। 180 प्लस में 35,000 करेंगे 2,15,000 बैलेंस आ जाएगा, 2,15,000 दिखा देंगे। 150 माइनस में 20 करेंगे तो यहाँ पे 1,30,000, यहाँ पे हमारे पास 2 लाख, 5,30,000 प्लस में हम करेंगे इसमें 15,000 तो 5,45,000 हमारे पास बैलेंस आता है 5,45,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें पूछते हैं, कहते हैं कि अगर परचेज़ किए गुड्स राहुल से, यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं किया गया तो मतलब उधार में खरीदी है। जब उधार में खरीद तो उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे किसको दिखा देना है, क्रेडिटर्स को दिखा देना है, क्योंकि क्रेडिट परचेज़ की गई है। तो जब क्रेडिट में परचेज़ की गई है तो यहाँ पे जो इसकी अमाउंट बनती है क्रेडिट परचेज़ की 55,000 से क्रेडिटर्स दिखा देंगे, 55,000 के क्रेडिटर्स आ गए हैं। दूसरी तरफ जब इसको गुड्स को खरीदा गया तो स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें 55,000 का बैलेंस। अब हमारे पास नई अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी 2,15,000, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1,30,000 प्लस में इसमें 55 करेंगे तो 1,85,000 हमारे पास स्टॉक हो गया। यहाँ पे 2 लाख एज इट इज़ रहेगा, 55,000 से क्रेडिटर्स हो गए हैं, 5,45,000 से हमारे पास कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि सेल किए गुड्स वरुण को, अब यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं किया गया तो मतलब क्रेडिट में सेल की गई है, यानी कि इससे डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे असेट साइड पे हम किसको दिखाएंगे, डेटर्स को, क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स होती हैं। कहते सेल की गई है वरुण को कॉस्टिंग 52,000 वाली को 60 में सेल कर दिया। कॉस्ट कितनी थी 52, तो यहाँ पे स्टॉक कितने से कम हो गया 52,000 से। अब 52 को 60 में सेल किया है तो यहाँ पे जो डेटर्स है कितने से बढ़ जाएगा 60,000 से, तो डेटर के आगे कितना आ जाएगा 60। 52 को 60 में सेल कर दे तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो 8,000 हमने कैपिटल में ऐड कर देना है। नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी 2,15,000 एज इट इज़ रहेगा। 185,000 में से माइनस करेंगे 52,000 तो हमारे पास 1,33,000 बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 लाख एज इट इज़ रहेगा, 60,000 के डेटर्स, 55,000 और ये 5,45,000, उसमें प्लस करेंगे 8,000 तो 5,53,000 बैलेंस हो जाएगा। 5,53,000 से हमारे पास है जो बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट, राहुल को पेमेंट की गई है। राहुल कौन है, क्रेडिटर है, क्योंकि राहुल से क्या किया गया, परचेज़ किया गया। यहाँ पे राहुल से परचेज़ की गई है, अब उसकी पेमेंट कर दी गई है। कितने पेमेंट किए 53,000 से, यानी कि कैश कितना गया 53,000, 53,000 कैश माइनस कर देंगे। अब कहते हैं कि फुल पेमेंट की है, यानी कि कितने फुल आए 55, कितने से कम होगा क्रेडिटर्स 55 देने से 53 दिए हैं तो फ़ायदा होगा, कितने से फ़ायदा हो गया 2,000 से, तो ये कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। नई अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यहाँ से पता चल जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम 2,15,000 में से माइनस करेंगे 53,000 तो हमारे पास बनेगा 1,62,000 बैलेंस आ गया। ये 1,33,000 एज इट इज़, 2 लाख से एज इट इज़, 60,000 से एज इट इज़। ये हमारे पास अब क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी गई है। 553,000 प्लस में 2,000 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस करके 2 तो 5,55,000 हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। 553 प्लस में 2,000 करके 5,55,000 हमारे पास बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है सैलरी पे की गई है, सैलरी पे करने से कैश का आउटफ्लो होता है तो कैश माइनस हो जाएगी। 20,000 से कैश माइनस कर देंगे और दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 20,000, दोनों से माइनस कर देना। कैश माइनस हो गया है और कैपिटल माइनस हो गया है। 1,62,000 माइनस 20,000, 1,42,000 बैलेंस आ गया। 1,42,000 ये 1,33,000 एज इट इज़ रहेगा। 2 लाख में कोई चेंजेस नहीं है, 60,000 में कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे जब हम 5,55,000 में से माइनस करते हैं 20,000, 5,35,000 हमारे पास है जो बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं
सैलरी पेड बाय हिम के बाद कहते हैं रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे कैश रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुई कितनी 59,000 से, तो प्लस हो जाएगा कैश 59,000। अब यहाँ पे देखना है कि जो ये कैश रिसीव है किससे मिली है, वरुण से। अब वरुण कौन था, डेटर था। अब डेटर से हमने देखने लेने कितने थे यहाँ पे 60,000, जबकि मिले कितने हैं 59,000। कहता फुल सेटलमेंट के बदले मिले, यानी कि पूरे ख़त्म कर देने हमने 60,000 को। अब हमने 60 लेने थे, 59 मिले हैं, 1,000 का नुकसान होगा तो वो कहाँ से चार्ज करेंगे, कैपिटल से। अब यहाँ पे डेटर से पैसे लेने थे, इस कारण से नुकसान है क्योंकि कम मिले हैं। ऊपर वाला जो केस था वो क्रेडिटर का केस था, क्रेडिटर को कम दिए थे तो बेनिफिट हुआ था उसमें, इस कारण से इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया था। यहाँ पे रिसीव करने थे, कम रिसीव हुए हैं तो नुकसान है इसलिए माइनस कर दिया है। समझना बच्चों, डेटर और क्रेडिटर दोनों अलग पॉइंट होते हैं। डेटर से पैसा मिलता होता है, क्रेडिटर्स को देना होता है। तो यहाँ पे डेटर से मिला है पैसा कम मिला है, 1,000 से कम मिला तो कैपिटल में से मैंने माइनस करके दिखा दिया है। अब हम इसका बैलेंसिंग करते नहीं, जब 1,42,000 में ऐड करेंगे 59,000 को तो बैलेंस आएगा 2,01,000 से। 1,33,000 हमारे पास स्टॉक हो गया, 2 लाख से हमारे पास बिल्डिंग, और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, डेटर से पैसा रिसीव हो चुका, फुल सेटलमेंट के बदले मिला है। 5,35,000 माइनस में 1,000 करेंगे तो यहाँ पे 5,34,000 है जो बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि रेंट अभी तक पेमेंट नहीं किया गया तो जो ये पेमेंट करनी बाकी तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग रेंट है जो लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। तो यहाँ पे जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो 3,000 से 3,000 यहाँ पे दिखा देंगे। दूसरी तरफ हमने इसमें जो कैपिटल होती है उसमें से माइनस कर देंगे 3,000 को, कैपिटल है जो कम हो जाएगी। इसकी नई इक्वेशन बनाते हैं जब हम, तो ये 2,01,000 रुपये एज इट इज़, 1,33,000 ये 2 लाख रुपये से, यहाँ पे 3,000, 5,34,000 में से 3,000 माइनस करेंगे 5,31,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ यानी कैश का इनफ्लो हुआ है तो प्लस कर देंगे कैश में 13,000 और दूसरी तरफ ये कैपिटल में ऐड कर देंगे 13,000, दोनों तरफ इसका ऐड करके दिखाना है बैलेंस। तो जब हम 2,01,000 में से ऐड करेंगे 13,000 तो यहाँ पे 2,14,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ये 1,33,000 एज इट इज़, 2 लाख से एज इट इज़, ये 3,000, 5,31,000 प्लस 13,000 करेंगे तो यहाँ पे 5,44,000 बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि अमाउंट विड्रॉ की गई है पर्सनल यूज़ के लिए, अमाउंट निकाल लिया है मतलब कैश कम हो जाएगा, 20,000 से कैश कम हो गया, कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस कर दो तो कैपिटल में से हमने ये माइनस कर दी 20,000 से। बैलेंसिंग करते हैं 2,14,000 माइनस में 20 करेंगे, 1,94,000 से बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट 1,33,000 2 लाख से, यहाँ पे 3,000 से 544 में से माइनस करें 20, 5,24,000 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं बिल्डिंग से डेप्रिसिएशन लग गया, बिल्डिंग में जब डेप्रिसिएशन लग जाता है तो उससे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी तो बिल्डिंग में से हमने माइनस कर देना 10,000 और दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000। तब हमारे पास नई अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी 1,94,000 से कैश, 1,33,000 से हमारे पास स्टॉक, 2 लाख में से माइनस करेंगे 10,000, 1,90,000 से बिल्डिंग, 3,000 से आउटस्टैंडिंग रेंट, 524 माइनस में 10,000 करेंगे 5,14,000 हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में रेगुलर करेंगे एग्जांपल्स। ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।